नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वत्स महाजनपद की, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो इस समय कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और वहाँ के राजाओं का उल्लेख मिलता है। उदयन कैसा था, उदयन की महत्वाकांक्षा क्या थी, इसलिए आप लोग इसे नोट भी करते जाइएगा। हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वत्स महाजनपद का। दोस्तों, अगर हम देखें, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। क्या थी? यह 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण था। अगर हम देखें तो वत्स महाजनपद 16 महाजनपदों में एक था। यह आधुनिक इलाहाबाद में स्थित है, यानी कि केंद्रित था। उत्तर पूर्व में यमुना के तटवर्ती भूमि इसमें सम्मिलित थी। अगर हम देखें तो उत्तर पूर्व में यमुना की तटवर्ती भूमि इसमें सम्मिलित थी। इलाहाबाद से 30 मील दूर कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। वत्स को वत्स देश और वत्स भूमि भी कहा गया है। वत्स को वत्स देश या वत्स भूमि भी कहा गया है। इसकी राजधानी कौशाम्बी वर्तमान कोसम इलाहाबाद से 38 मील दक्षिण पश्चिम यमुना पर स्थित थी। अगर हम देखें, महाभारत युद्ध में वत्स लोग पांडवों के पक्ष में लड़े थे। अगर हम देखें तो महाभारत के युद्ध में वत्स लोग पांडवों के पक्ष में लड़े थे। दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। वत्स के बारे में कैसा था, उसका उल्लेख और क्या मिलता है, वहाँ के राजाओं के बारे में। अगर हम देखें उत्पत्ति एवं इतिहास, वत्स देश की उत्पत्ति का संबंध काशी के चंद्रवंशी राजाओं से जोड़ा जाता है। वत्स देश की उत्पत्ति का संबंध काशी के चंद्रवंशी राजाओं से जोड़ा जाता है। काशी के राजा दिवोदास के पुत्र का नाम वत्स था। उसका मुख्य ग्राम धुमात था, किंतु वह प्रदर्दन, ऋतुध्वज और कुवलयास्व नामों से भी विख्यात था। ब्रह्मांड एवं वायु पुराणों में वत्स और प्रदर्दन एक न कहकर वत्स के प्रदर्दन का पुत्र कहा गया है। वत्स ने काशी राज के प्रभाव में वृद्धि की और कौशाम्बी के समीप के प्रदेशों की विजय की, जो वत्स या वत्स भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध सम्राट अलर्क इसी वत्स के पुत्र थे। अगर हम बात करें, शतपथ ब्राह्मण में प्रोति कौशाम्बी नाम आता है, जिसे टीकाकार हरिस्वामिनी ने कौशाम्बी का निवासी बताया। अगर हम देखें तो टीकाकार हरिस्वामिनी ने कौशाम्बी का निवासी बताया। यहीं वत्स राज की राजधानी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगर हम देखें तो इसका आप उत्पत्ति एवं इतिहास देख लिए होंगे वत्स राजधानी का, तो आप लोग इसे जरूर नोट कर लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। अगर हम देखें, काशी के प्रभाव से पृथक वत्सों का इतिहास कुरुवंशी निशाचु के समय से आरंभ होता है। अर्जुन के पौत्र परीक्षित के पुत्र जन्मेजय थे। जन्मेजय के बाद वंश क्रम में सातानिक, अश्वमेधदत्त, अधिसेन कृष्ण और निशाचु हुए। गंगा की बाढ़ से हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने पर जन्मेजय ने कौशाम्बी में अपना राज्य स्थापित किया। इस प्रकार वत्स राज पर पौरव व भात राजवंश का अधिकार हुआ। पुराणों में निशाचु के बाद 23 राजाओं के नाम आते हैं। इनमें से अधिकांश हमारे लिए नाम मात्र हैं। यह संभव है कि इस तालिका में कुछ नाम पर राजकुमारों के भी हों सिंहासन पर नहीं बैठे थे। कुछ समकालीन नरेशों को अनुवर्ती बतलाकर उपशाखाओं के कुछ राजाओं को भी मुख्य वंश में जोड़कर तालिका में वृद्धि हो गई हो। इन राजाओं में से प्रथम जिसके विषय में हमें कुछ निश्चित बातें ज्ञात हैं, वह पुराणों के द्वितीय सतानिक हैं। परंतप के नाम से भी विख्यात था। पुराणों में उसके पिता का नाम वसुदान, किंतु भास के अनुसार सतानिक था। उसे विदेह की एक राजकुमारी से विवाह किया। अगर हम देखें, सतानिक का राज्यकाल 550 ईसा पूर्व के लगभग रखा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे उदयन के साम्राज्य की सीमाएं ज्ञात नहीं है, किंतु संभवतः उसका राज्य गंगा और यमुना के दक्षिण में था और पूर्व में मगध तथा पश्चिम में अवंती से इसकी सीमाएं मिली थी। हर्ष की परिदर्शिका के अनुसार उदयन ने कलिंग विजय करके अपने ससुर दृढ़वर्मन को पुनः अंग के सिंहासन पर स्थापित किया तथा कथासरित्र सागर में उसकी दिग्विजय विशद वर्णन है, किंतु इन वितरणों में ऐतिहासिक सत्य की खोज निकालना कठिन है। एक जातक कथा से प्रतीत होता है कि संसारगिरी के भाग लोगों के राज में वत्स राज्य के अधीन था। प्रारंभ में उदयन बौद्ध धर्म के विरुद्ध था। उसने नशे में क्रुद्ध में होकर एक बार पिंडौल नाम के भिक्षु को उत्पीड़ित किया, किंतु बाद में पिंडौल के प्रभाव के कारण ही वह बुद्ध का अनुयायी बना। यह स्वाभाविक था कि वत्स और अवंती के राजवंश अपनी शक्ति की स्पर्धा में परस्पर शत्रु बने, किंतु उदयन के जीवन काल में अवंत नरेश प्रद्योत भी वत्स राज पर आक्रमण करने का साहस न कर सका। कालांतर में ऐसा प्रतीत होता है कि वत्स राज अवंती राज के प्रभाव में आकर उसी में मिल गया। दोस्तों, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। पुराणों में उदयन के बाद वैनर, दंडपाणी,
निर्मित्र और क्षेमक के नामों के साथ वत्स के राजाओं का सूची मिलती है, समाप्त होती है। दोस्तों इसे मैं विकिपीडिया से लिया हूँ, गूगल विकिपीडिया मिला है। फिर हम आगे विस्तार करेंगे प्रमाणिक पुस्तक पप्पू सिंह प्रजापति की बुक से भी, और भी जो किताबें हमने पढ़ी है उनसे आपको बताएंगे। अभी आप इसको नोट करते जाइए, विकिपीडिया से लिया गया है। इनमें से वहीनर ही संभवतः बोधि कुमार के नाम से एक जातक में और नरवाहन के राजा नरवाहन के नाम से कथा सहित सागर में उल्लिखित है। पुराणों के अनुसार क्षेमक के साथ वत्स के राजवंश का अंत हुआ। मगध नरेश शिशुनाग के द्वारा अवंती राज्य की विजय के साथ ही वत्स राज्य भी मगध राज्य का अंग बन गया। दोस्तों आप इसे भी नोट करते जाइएगा। और हम आगे उल्लेख करते हैं, जैसे पुराणों के उदयन के बाद वडनार, दंडपाणी, निर्मित्र और क्षेमक के नामों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों चलिए हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। पप्पू सिंह प्रजापति की बुक के साथ वत्स की राजधानी कौसंबी थी। विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निछाछु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौसंबी को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ गौतम बुद्ध का समकालीन राजा पौरव वंश उदयन था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडौल ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया। उदयन के पिता परमतप वैदहीपुत्र ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। कौसंबी का समीकरण वर्तमान कोसाम से स्थापित किया गया है। उत्खनन से यहाँ ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी से 6 ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बस्ती के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सृष्टि घोषित द्वारा निर्मित घोषिताराम विहार व उदयन के राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उदयन के मगध के राजा अजातशत्रु व अवंती के राजा प्रदौत का सामना करना पड़ा। उदयन के बाद में इन दोनों राज्यों का वैवाहिक संबंध स्थापित कर मैत्री स्थापित की गई। वासवदत्ता प्रदौत की पुत्री थी। वत्सराज उदयन और वासवदत्ता की प्रणय का कथा स्वप्न वासवदत्ता और प्रतिज्ञा योगंधरायण भास और प्रियदर्शिका व रत्नावली हर्ष की पुस्तक में मिलती है। महावग और बृहत कथा मंजरी व कथा सागर में मिलता है। अगर हम देखें तो कथा सरित्र सागर में भी मिलता है। अगर हम देखें, वत्सराज अपनी सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कौसंबी को लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता है। उदयन ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया। उदयन हाथियों के शिकार का शौकीन था। उसकी सेना में भी हाथियों की संख्या सर्वाधिक थी। उदयन का साम्राज्य गंगा यमुना के दक्षिण पश्चिम में अवंती की सीमा तक विस्तृत था। सुमसमार गिरी के मग्ग गणराज्य के लोग उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। यहाँ उसका पुत्र बोधि कुमार निवास करता था। भास के अनुसार मगध के राजा दर्शक की बहन पद्मावती के साथ उदयन का विवाह उसके परम कुशल मंत्री योगंधरायण ने करवाया। ऐतरेय ब्राह्मण में वत्स का उल्लेख वंश के रूप में हुआ। वत्स महाजनपद अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। उदयन ने अंग को जीतकर वहां के शासक दृढ़वर्मन की पुत्री से विवाह किया। उदयन कालांतर में 3 संस्कृत नाटकों का नायक बना, जैसे स्वप्न वासवदत्ता, रत्नावली, प्रियदर्शिका यानी कि हर्ष की रचना, और स्वप्न वासवदत्ता भास की रचना है और रत्नावली भी हर्ष की रचना है। कौसंबी की रक्षा प्राचीर के समीप उड़ते हुए बाज की आकृति वाली यज्ञशाला मिली है, जिसे सैनचेती कहा जाता है। संभवतः यहाँ पुरुषमेघ यज्ञ किया जाता था। अगर हम बात करें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप इसे नोट कर लीजिए। पुरुषमेघ यज्ञ कहाँ किया जाता था? पुरुषमेघ यज्ञ कौसंबी में किया जाता था, जो कि वत्स की राजधानी थी। कौसंबी जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का केंद्र था। जैन धर्म के 6ठे तीर्थकार पद्म प्रभ ने यहाँ के प्रभासगिरी पर्वत पर तपस्या की थी। अगर हम देखें, मगध अवंती मैत्री संबंधों के बाद उदयन ने काशी पर आक्रमण की योजना बनाई। भास के अनुसार काशी नरेश अरुणी ने अधीनता स्वीकार की। प्रियदर्शिका व कथा सहित सागर में उदयन की दिग्विजय का वर्णन मिलता है, परंतु इसमें ऐतिहासिकता का पुट बहुत कम है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे लोग प्लीज़ पूरा देख लिए होंगे, और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, क्योंकि और भी अच्छे वीडियो आ रही हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।